श्वास है वो अटक रही है, वो जीने को नहीं कह रही। कहती है कि श्याम के विरह में ये श्वास लेना बंद हो जाए महाराज, ये शरीर छूट जाए तो कृष्ण का विरह नहीं सहना पड़ेगा। तो ये जब सांस चलने को नहीं कह रही तो हे उद्धव ये भजन क्या करेगा, कहां से माला डालूं मैं भगवान के नाम का। कहती है राधा जी श्वास अटकी आशा लागी, श्वास अटकी आशा लागी, जब ही कोटि बारे बातें करोगे ही ना, क्यों? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, 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 सकल जोगे के जब दिया महाराज तो उद्धव का ज्ञान, जो बृहस्पति के शिष्य महान वक्ता बनकर के आए थे कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, 2 मिनट में समझा दूंगा। कन्हैया से कहते थे कि हे महाराज मैं जाऊंगा, आपके जो ग्वाल वाले हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, क्या पता मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी भाषा उनको समझ में आती है कि नहीं आती। पर महाराज जैसे ही उद्धव ब्रज में गए, कह के आए थे कि मैं परसों के दिन आ जाऊंगा, महाराज लौट करके 6 महीने में नहीं है, 6 महीने में आए। कितने दिन में? 6 महीने में। जैसे ही महाराज वह लौट करके आए, कृष्ण के सामने बैठ करके कहा कि हे कन्हैया, तुमने तो कहा था कि उन गोपी ग्वालों को समझाना है। कन्हैया वह गोपी ग्वाल सब जानते हैं, वह सब जानते हैं कि आप साक्षात भगवान हो, साक्षात परमात्मा हो। महाराज मैं उन्हें कुछ नहीं समझा सकता हूँ, वो सब जानते हैं। सुन करके महाराज उद्धव के आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, मैं धन्य हो गया ऐसी राधा रानी के ऐसे दिव्य पावन वृंदावन का दर्शन किया, महाराज मैं धन्य हो गया। कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, बस मैं यही कहना चाहता था, जो तुम्हारे अंदर मत था ये था कि मैं महान विद्वान हूँ, यही तुम्हारा बताना चाहता था कि वृंदावन में अगर विद्वान बन के जाओगे तो महाराज कुछ नहीं पाओगे। वैसे ही शहर है जैसे अजयगढ़ पन्ना, वैसे ही महाराज वृंदावन, कोई अंतर नहीं। वैसी दुकानें हैं, वैसे ही बस स्टैंड, वैसे ही नदियां बह रही, केन नदी मान लो चाहे जमुना जी। पर आप अगर भाव होकर के, भगवान के भक्त होकर के अगर वृंदावन में प्रवेश करोगे तो महाराज एक एक कण में, एक एक तृण में, एक एक पेड़ पर, एक एक व्यक्ति पर साक्षात कन्हैया ही नजर आएगा। पर कभी घमंड करके वृंदावन में मत जाना। बस हे उद्धव यही बताना चाहता था।
सुन करके उद्धव को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने गले से लगा लिया। और महाराज आगे चलकर कालांतर में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर के आंगन पर जाकर के उनके आंगन को पवित्र किया। और एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जाकर के उस सरेंद्री नामक कुबड़ी के घर जाकर के उसके मनोरथ को महाराज पूर्ण किया। और जैसे ही कंस की दो पत्नियां थी महाराज, अस्ति और प्राप्ति। क्या नाम थे उनकी? दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। तो वह किसकी बेटियां थी? वह जरासंध नाम के दैत्य की बेटी थी। उनका विवाह कंस के साथ हुआ। महाराज जैसे ही जरासंध को पता चला कि मेरे दामाद को कृष्ण ने मार दिया है, मेरी बेटियां विधवा हो गई हैं, तो महाराज उसने कृष्ण से एक दो बार नहीं 17 बार मथुरा में आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। और भगवान श्री कृष्णचंद्र ने 17 बार उन्हें युद्ध में परास्त किया। एक बार नारद जी जैसे ही गए तो महाराज कालियावन नाम के एक दैत्य थे। वह ऐसा दैत्य था कि उसे कोई मारने वाला नहीं था, उसे कोई नहीं जीत सकता था। तो नारद जी ने कहा कि उन्होंने पूछा कि मैं लड़ने कहाँ जाऊं? बोले कि एक ही योद्धा है तुम्हारे लिए, तुम जाओ मथुरा में, वहां भगवान कृष्ण ही तुमसे युद्ध कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करने वाला। सो उसने जरासंध से मैत्री की कि एक तरफ से तुम आक्रमण करो, एक तरफ से मैं आक्रमण करूंगा, तो भगवान कृष्ण संभल नहीं पाएगा। भाई हमला एक तरफ से होगा तो सारी सेना एक तरफ लग जाएगी, अब पीछे भी हमला हो रहा, आगे भी हमला हो रहा, तो महाराज कहाँ बचाओगे? तो कालियावन, थोड़ा जरासंध को टाइम लग गया, इतने में कालियावन ने हमला कर दिया। महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कालियावन से युद्ध नहीं किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र कालियावन पीछे पीछे, भगवान कृष्ण आगे आगे दौड़ते हुए महाराज जाकर कृष्ण एक गुफा में घुस गए। वहां पर श्री सूरवंश के एक राजा थे महाराज, नाम था महाराज मुचकुंद। उस गुफा में सो रहे थे क्योंकि उन्होंने देवासुर संग्राम देवताओं के साथ युद्ध किया। तो युद्ध में थक गए तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं विश्राम करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जाकर सो जाओ, और जो भी तुम्हें जगाने का प्रयास करेगा तुम जिसे देख लोगे महाराज